भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक किया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर के तहत जिन महिलाओं का सुहाग छिन गया उन्हें इंसाफ दिलाया गया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। और इस करारे जवाब में न सिर्फ भारत सरकार के साथ विदेश था, बल्कि विदेश के कई नेताओं के साथ साथ पूरा देश भी मोदी सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई कि पाकिस्तान भी अब भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सरेंडर कर देते हैं, युद्ध ना करने की हिदायत देते हैं, तो वहीं पाकिस्तान के कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान दो भागों में बंट गया है, एक जो भारत की आलोचना कर रहा है और दूसरा जो भारत सरकार की तारीफ कर रहा है। इस बीच में एक बड़ा बयान सामने आता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पर और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की, इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर जारी है। इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने बयान देने के साथ चौंका दिया है। आपको बता दें, उनके बयान से दोनों देशों के बीच शांति और समझदारी का संदेश दिया गया है। उन्होंने न केवल आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की, बल्कि ये भी स्पष्ट किया है कि असली दुश्मन आतंकवाद है, न कि कोई देश या उसकी जनता। मलाला यूसुफजई ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान के मंसूबे गलत है। आतंक को ठिकाना देना, आतंक को पनाह देना अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहा है। मलाला यूसुफजई ने कहा, पाकिस्तान, भारत और हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारा साझा दुश्मन उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा है। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उनका ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। उन्होंने अपील की है कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारे की ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब हस्तक्षेप करते हुए शांति और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि केवल कूटनीति और सहयोगों की ही इस क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि का आधार हो सकता है। मैं खुद आतंकवाद की शिकार हुई हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि देशों में दुश्मनी नहीं, बल्कि आतंकवाद ही जरिया है जो देश को तोड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि अब आतंकवाद को खत्म किया जाए।